हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वाई आर यशोदा रवि पे। फ्रेंड्स, हमारे समाज में आज भी लव मैरिज को गलत माना जाता है। अगर किसी ने लव मैरिज करी है तो लोग उस लड़की को गलत नजरों से देखते हैं, उस पर उंगली उठाते हैं कि ये ऐसी है वैसी है, इसने अपने माँ बाप को धोखा दे दिया। लेकिन क्या यही सच है? क्या हम सिक्के के एक ही पहलू को देखते हैं? क्या हम दूसरे पहलू को नहीं देखते कि एक लड़की जो कि जिसे उसके माँ बाप ने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया पढ़ाया लिखाया, आखिर ऐसा स्टेप क्यों ले लेती है कि वो एकदम से ही बुरी बन जाती है? वो बहुत ही अच्छी थी और एकदम से बिल्कुल बुरी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और आज मैं सबको बताऊंगी कि वो सिक्के का दूसरा पहलू कौन सा है। मेरे परिवार में थी मेरी मम्मी पापा, हम दो बहन, मेरे चाचा चाची और मेरे चाची के दो बेटे। हम सब साथ ही रहते थे। मेरी मम्मी जो है, जब मैं 10 साल की थी, कक्षा 5 में पढ़ती थी, तभी हम सबको छोड़कर चली गई। उसके बाद तो जैसे लाइफ में संघर्षों का दौर ही शुरू हो गया। जो मेरी चाची थी, मतलब आप समझ सकते, कभी भी माँ नहीं बन सकती। और फिर मेरे जो फादर थे वो भी थोड़े बीमार रहते थे, तो वो कुछ काम नहीं कर पाते थे। पहले वे मजदूरी करते थे, लेकिन उसके बाद वो काम उनका छूट गया। फिर वो चाचा के साथ ही जो है सब्जी की दुकान पर रहने लग गए। और जो है मेरे पापा कहीं ना कहीं मेरे लिए हीरो थे। मुझे ऐसा लगता था ना कि मतलब कि हाँ, हमारे पापा जो है बीमार है, ये है, मम्मी भी छोड़ कर चली गई, फिर भी हमें किसी तरह पढ़ा रहे। और हम मुझसे भी जितनी मेहनत हो सकती थी, सुबह 5 बजे में उठती थी और रात के 2 बजे में सोती थी। सुबह उठ के मैं सबसे पहले दुकान का सफाई वगैरह करती थी, घर की सफाई वगैरह करती थी और जितना भी काम मुझसे होता था वो सब करती थी। और मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता था, फटाफट स्कूल के लिए तैयार होकर मैं स्कूल जाती थी। इसी तरह लाइफ में संघर्ष चलता रहा। अपने कपड़े धुलने, बर्तन धुलने, बहुत ही छोटी एज थी मेरी, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और मेरे टीचर्स भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश रहते थे कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाली बच्ची है। और मैंने 10th पास किया अपने स्कूल की। मैं टॉपर रही हूँ। GIC लालहाग से मैंने 10th किया है। 76% आए थे मेरे, बाकी किसी के भी नहीं आए थे इतने मार्क्स। उसके बाद मैंने इंटर किया, 73% आए। यहाँ पर भी मैं अपने स्कूल की टॉपर रही। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। फर्स्ट डिवीजन से मैंने ग्रेजुएशन किया, जहाँ पर मेरे पास हार्ड सब्जेक्ट थे, इंग्लिश था, पॉलिटिकल साइंस थी, हिस्ट्री थी। फिर भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न आई। बहुत ही कम बच्चों की उस साल फर्स्ट डिवीज़न आई थी। उस तो देखिए ऐसा क्या हो गया जो मैं इतनी पढ़ने में ब्रिलियंट हूँ, सब कुछ सही है, फिर भी मुझे लव मैरिज क्यों करनी पड़ी, जिस लव मैरिज पर दुनिया उंगली उठाती है। तो ऐसा हुआ कि मेरे फादर जो थे मेरे लिए एकदम से हीरो थे, एकदम से विलन क्यों बन गए? क्या ऐसा हो गया? चलिए बताती हूँ आपको। मेरे रवि जी मुझे कैसे मिले, क्या हुआ। और पता फ्रेंड्स, जब मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, सभी टीचर्स मुझे प्रोत्साहित करते थे, मैंने अपने मन में एक सपना देखा। मैंने सब ड्रीम देखा है, मुझे IAS बनना है। मैंने अपने घर वालों को बताया। मेरे घर वालों ने बोला नहीं, तुम्हारे बस का नहीं है, ये IAS वाईएएस बनना तुम्हारे बस का नहीं है, तुम शादी कर लो। मैंने फिर उन्हें एग्री किया। मैंने कहा नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं IAS बनना चाहती हूँ। फिर मेरे घर वालों ने कहा कि कोई प्राइवेट जॉब ढूंढ लो, कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढ लो, अब कहाँ तुम IAS बन पाओगी। लेकिन मेरे मन में ना IAS बनने की लगन ऐसी लग गई ना फ्रेंड्स, मैं कहती थी मुझे पुलिस भी नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे सिर्फ और सिर्फ IAS ही बनना है। ये सपना मैंने देखा और ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया। 10th करने के बाद से मैंने अपने ड्रीम देखना शुरू कर दिया था। फिर क्या होता है कि मैं कंप्यूटर सीखने जाती हूँ, मेरा एडमिशन होता है, तो वहाँ पे मुझे कंप्यूटर क्लासेस में रवि जी मिलते हैं, मेरी उनसे मुलाकात होती है। तो कुछ ऐसा नहीं था मेरे मन में ना, उनके मन में कुछ ऐसा था कि हाँ उनकी मुझसे कभी बात होगी या मेरी कभी उनसे बात होगी। वो मुझे पहले से ही जानते थे, ठीक है, वो मुझे पहले से जानते थे, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तो धीरे धीरे लगाव सा होने लगा उनसे। और एक दिन उन्होंने मुझे प्रपोज किया। तो मैंने उनके सामने यही शर्त रखी कि जब मैं IAS बन जाऊंगी, जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तभी मैं आपसे शादी करूंगी। घर वालों की एग्री करेंगे, इस अपने प्यार को जो है पूरा तो करेंगे, लेकिन अपने घर वालों की किसी की भी आंखें नीची नहीं होने देंगे। हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया। और जब से मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं जो है और अधिक मेहनत के साथ पढ़ाई करने लगी। दिन रात मैंने अपने पढ़ाई में झोंक दिया फ्रेंड। मैं खाना भी खाती थी ना, तो भी बुक्स मेरे सामने होती थी। मैंने ऑनलाइन कोचिंग वगैरह लेनी स्टार्ट की, बहुत मतलब मेहनत करनी स्टार्ट की। लेकिन फिर भी ऐसा मोड़ आया ना लाइफ में कि हमारे जो मतलब हमारा जो प्यार था उसको 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, 4 साल बीते, ऐसा होता गया। मेरे घर वालों को मतलब थोड़ा सा शक सा होने लगा, जैसे लोग बता देते थे या होने लग जाता, तो वो होने लगा। फिर उधर से जो रवि जी के घर वाले थे वो भी थोड़ा सा मतलब कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, तुम पढ़ाई करो। उनके घर वालों को उन्होंने बता दिया था, तो वे एग्री हो गए थे। उन्हें ऐसा लगता था कि शायद यशोदा के घर वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारी कास्ट जो है अलग अलग थी।
उन्हें ऐसा मतलब लगता था कि कास्ट की वजह से हो सकता है ना माने। मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो जिन चौहान कास्ट है मेरी, और जो रवि जी है वे चमार है, जिन्हें कहते हैं ना चमार, तो बाबा साहब जिनके मतलब हो रहे हैं गुरु, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो उन्हें लगा कि ये नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे मेरे अंदर विश्वास था जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी ना मेरे घर वाले जरूर मानेंगे। तो ऐसा ही हुआ। उनकी दीदी ने मुझे कॉल किया, उनके जीजू ने मुझे कॉल किया, थोड़ी हिम्मत बंधाई कि ऐसा होता तुम बात करो अपने घर पापा से। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा जो है बहुत अच्छे हैं, वो समझेंगे। मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया। दीपावली का दिन था और मैं सुबह से सोच रही हूँ आज अपने पापा को कैसे बताऊँ। होता है ना हमारे यहाँ हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है इस चीज़ को लेके, और देशों में तो नहीं होती, इंडिया में ज़्यादा ही होती है। आखिरकार किसी तरह मैंने शाम के टाइम दीपावली के दिन अपने पापा को बोला कि पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और लेकिन अगर आपको ठीक लगेगा तो मैं मानूंगी, नहीं तो जो आपकी इच्छा होगी वही करूँगी, ठीक है। और जैसा आप चाहेंगे वैसे ही होगा, घबराना मत, बस बात को किसी से बताना मत, बात ज़्यादा ना बढ़े। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा आप रवि जी को जानते हैं कि हाँ, रवि जी का घर मेरे घर से 7-8 किलोमीटर ही दूर होगा। तो वो उन्हें जानते थे, कभी कभी रवि जी हमारी दुकान पर सब्जी वगैरह लेने भी आते थे। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है, मैं उनको पसंद करती हूँ, तो आप बताइए क्या जब मेरी जॉब वगैरह लग जाएगी और जब हम सेटल हो जाएंगे तो क्या मेरी उनसे शादी हो सकती है। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दी कि किसी के सामने इस बात का जिक्र भी मत करना। मैंने कहा ठीक है पापा, जैसा आप चाहेंगे ना बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं इस बात का ना किसी के सामने भी जिक्र नहीं करूँगी और ना मैं किसी को बताऊंगी इस बारे में। आप भी इस बारे में किसी को मत बताना। ये लव स्टोरी यहीं पे एंड होती है और आपकी बेटी ना आपका सिर ना कभी झुकने नहीं देगी। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ मुझे लव मैरिज करनी पड़ी? आखिर मैं बुरी क्यों बनी? फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ। सेकंड पार्ट आएगा, उसमें बताऊंगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।